हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। देखेंगे यहाँ पर 15 टू 30 जून के लिए आपके लिए रीडिंग और कैसी एनर्जी रहेंगी आपकी, क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि, आपका कोई पार्टनर है, ओके, उसके साथ कुछ अच्छे संबंध दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर आप अपनी भौतिक चीजों को प्राथमिकता देते हैं, या आपको कोई ना कोई भौतिक लाभ हो रहा है किसी से, ओके, और कुछ चीजें आपको मिल रही हैं किसी से, धन मिल सकता है, ओके। यहाँ पर भी एक रोमांस की एनर्जी आ रही है, तो कोई व्यक्ति आपके लाइफ में जिसके साथ आपके रोमांटिक संबंध हैं, और यहाँ पर रोमांस भी दिखाई दे रहा है और एक अच्छा स्टेटस भी आपका दिखाई दे रहा है किसी के साथ, ओके। और अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं लाइफ में, अच्छी वस्तुएं, भौतिक चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। उत्साहित हैं आप, हो सकता है आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, ओके। उत्साहित बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ आपके या तो सपने हैं कहीं जाने का, विदेश जाने का, विदेश से रिलेटेड कुछ आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ट्रांसफर करना, कुछ वर्क लाइफ से रिलेटेड, ओके। कुछ आप घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ओके। चॉइस तो आपकी कुछ चॉइस हो सकती है, आप कुछ चॉइस बनाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो सकते हैं दो चॉइस बनाने में, तो आप डिसाइड करना चाहते हैं, ओके, एक अच्छी चॉइस आप लेना चाहते हैं। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और किसी भी लाइफ में, ये लव लाइफ में भी हो सकता है, और कोई भी सिचुएशन में आप हो सकता है कोई चॉइस बनाने के बारे में सोचेंगे। किसी के साथ रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है, सद्भाव आ रहा है, प्रेम आ रहा है, और हारमनी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो एक रिलेशनशिप में हारमनी रहेगा, बैलेंस रहेगा, ओके। एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी है, तो कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक मदर, फादर, कोई भी हो सकते हैं, अपने बच्चों की एक अच्छी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ओके। आप अपने मदर फादर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, या कोई आपकी देखभाल कर रहा है, ओके। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक प्रोटेक्शन आपकी दिखाई दे रही है किसी के लिए, आप किसी को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल का कार्ड है, आप किसी की पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपका करियर हो, या कोई भी सिचुएशन हो, आप पूरी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, किसी की भी। और किसी कठिन परिस्थिति में भी किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को उस परिस्थिति से निकालने की क्षमताएँ भी आप में दिखाई दे रही हैं। तो आप कहीं न कहीं अगर किसी कठिन परिस्थिति में हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं लाइफ़ में, कुछ परेशानियाँ हैं, तो उनसे आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, ओके। और कंट्रोल आपके हाथ में है, नियंत्रण आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी ज़िम्मेदारी है आपकी, और आप पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं बहुत ही समझदारी से, ओके। कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं किसी के, किसी व्यक्ति के। तो कोई करीबी व्यक्ति जो आपसे कुछ छुपा रहा है, और कोई रहस्य छुपा रहा है, और किसी ने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो आपसे छुपाया हुआ है, ओके। कुछ गुप्त संबंध हो सकते हैं किसी के, या कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स, ओके, कोई प्रेम संबंध। तो कोई सीक्रेट्स में यहाँ पर ये भी हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष वाली भावनाएँ हैं आपके लिए, ओके। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो थोड़ा-सा जेलसी रख सकता है आपसे, ओके।
तो ये कुछ एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। और देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है आपकी तरफ। धनु राशि के लिए क्या आ रहा है। ट्रुथ, ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर। एक्सेप्ट हेल्प। तो ट्रुथ का कार्ड है यहाँ पर। कुछ भी सच्चाई है वो छिपती नहीं है, कभी ना कभी सामने आती है। तो सामने सच आता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है आ चुका है। तो कोई ना कोई ट्रुथ रिवील हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि सूर्य और चंद्रमा सत्य हैं, और उसी तरीके से अगर आप पूरी तरीके से ईमानदार हैं, सच्चाई का सामना कर रहे हैं, तो अगर अपनी भावनाओं को भी अगर आप खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रुथ कहने की जरूरत है, सच कहने की जरूरत है, या कोई ना कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, कोई सच्चाई रिवील हो सकती है और आपको कुछ सच्चाई का पता लग सकता है। ओके, अगर किसी की भावनाएं आपके लिए सही नहीं है तो वो ट्रुथ रिवील हो सकता है। और क्या आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार हैं, और अगर ईमानदार हैं, ओके, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। ओके, कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है और जल्द ही सामने आ जाएगी सच्चाई। ओके, तो जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप कुछ आंसर चाहते हैं, तो जल्द ही आपको ट्रुथ या सच्चाई सामने देखने को मिलेगी। ओके, आपको आंसर मिलेंगे। तो ऑनेस्टी बहुत ही बड़ी पॉलिसी है और ऑनेस्टी के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको आंसर मिलने वाला है। कोई अगर अनट्रुथ था या सच छुपा रहा था, तो एक्सपोज्ड हो सकता है। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारियां आप खुद ही लेना चाहते हैं, चाहे वो घर की हैं, बाहर की हैं। ओके, और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी मदद करना चाहता है, आपके पास किसी समस्या के समाधान मौजूद हैं, तो आपको थोड़ा सा नरम रहने की जरूरत है। और तो हो सकता है कि आप लोगों की मदद को ठुकरा रहे हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप उनकी मदद नहीं लेना चाहते हैं। तो आपको अपना काम करने के लिए लोगों की मदद की ज़रूरत हो सकती है और उसे स्वीकार करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, कोई ना कोई आपको हेल्प करना चाहता है, तो आपको थोड़ा सा स्टबर्न नहीं होना है और ईगो में नहीं आना है। थोड़ा सा सॉफ्टर साइड को देखना है, अपनी सॉफ्ट रहना है थोड़ा सा। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। देखेंगे यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी कैसे रहेंगी। धनु राशि, सेजिटेरियस, किसी को ऑफर देना चाहते हैं, किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई प्रपोजल है। ओके, या तो आपके लिए है या आप किसी को देना चाहते हैं। एक फैमिली हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ। कप्स की एनर्जी है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, हैप्पी फैमिली है, चाइल्ड हो सकते हैं कुछ लोगों के। तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जहाँ पर आपकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं किसी के लिए, और एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप इनकी तरफ रिस्क लेना चाहते हैं, आप इनके साथ हो सकता है कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपकी कुछ डिज़ायर हैं, आप उन्हें फुलफ़िल करना चाहते हैं इनके साथ। आप इनके बारे में सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कहीं न कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप
की लर्निंग्स चल रही हैं, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं, कुछ आपकी अच्छी प्लानिंग्स हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, पेज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चैटी हो सकते हैं, यंग एनर्जी है आपकी, पॉजिटिव एनर्जी है, हालांकि आपकी कुछ डिज़ायर है। 9 कप्स हैं आपके पास और 10 कप्स तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो 10 कप्स मीन्स यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके, कुछ इस तरीके से आप चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, कुछ भी करना चाहेंगे, लेकिन आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं। आपका सोलमेट हो सकता है कि आपके पास है, किसी तरीके से उनके बारे में कोई जानकारी ले रहे हैं, तो एक सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अवेकनिंग, और हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, ओके। तो ये भी हो सकता है कि अभी आप ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकें। अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पर हो सकता है पास्ट में आप का कुछ ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, कुछ खाली कप यहाँ पर दिखे हैं, और आप को ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो आप अभी भी उस नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपके लिए कोई अच्छा ऑफ़र होना चाहिए, और कहीं न कहीं आप को कोई ऑफ़र मिल रहा है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी, ओके। आपके पास कुछ ऑफ़र हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका किसी के साथ तो कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप में। इसकी वजह से आप कोई ऐसा ऑफ़र चाहते हैं जहाँ पर आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो, जहाँ पर आप एक डीप लव फ़ील कर सकें किसी की तरफ, जहाँ पर आप को लगे कि हाँ, इनके साथ रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि अभी आप थोड़ा-सा इनसिक्योर हैं, और आप अभी न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपकी किसी के साथ, और आप पहले हो सकता है स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, आप सेफ सिक्योर लाइफ चाहते हैं सबसे पहले, ओके। और कहीं न कहीं आप कुछ चेंज चाहते हैं, भाग्य का कार्ड है, तो आप कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं लाइफ में जो कि पॉजिटिव हो, और आप हो सकता है रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं लव लाइफ में, ओके। आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकती हैं, आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, ओके। और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा खोजबीन करना चाहते हैं, पहले सबसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं किसी के बारे में, फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। किसी भी पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या है, सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है जो आपके माइंड में है। इनका एक डीप अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये भी हो सकता है आपके साथ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अबंडेंस दिखाई दे रही है इनकी लाइफ में, ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक एम्प्रेस की एनर्जी है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, एक मिस्टीरियस पर्सन है जहाँ पर कि ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हो सकता है पास्ट में कुछ आपकी इनके साथ कुछ एंडिंग्स हुई हैं। धनु राशि के पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी नेक्स्ट 15 to 30 जून। सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी नेक्स्ट 15 जून। सेजिटेरियस धनु राशि के पर्सन की एनर्जी क्या रहेंगी नेक्स्ट 15 to 30 जून।
हार्ट ब्रेक चल रहा है यहाँ पर इनका। अगर आप सेपरेशन में हैं तो हार्ट ब्रेक है, और ये व्यक्ति हील कर रहे हैं खुद को अभी, सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर आप दोनों एक करीबी रिलेशनशिप में हैं, इंटीमेसी भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति अभी खुद पर ही काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बनाते हुए, हीलिंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, होपफुल हैं आगे के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर जो सेपरेशन है उसको थोड़ा-सा ठीक करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, और रिकवर करेंगे। ओके? आपके करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी धनु राशि? सैजिटेरियस धनु राशि करियर में कैसा रहेगा 15 टू 30 जून? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में, कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, और हो सकता है आप कोई न्यू जॉब चाहते हैं, कोई इंटरव्यू, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो एक शुरुआत हो रही है लाइफ में, और स्टेबिलिटी के लिए आप कुछ ना कुछ शुरू कर रहे हैं, यहाँ से कुछ सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं, आगे चलकर आपको सॉलिड स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है। एक नंबर से आप शुरुआत करते हैं और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आती हैं, तो कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ओके, वर्क प्लेस पर हो सकता है कुछ चैलेंज है कुछ लोगों के साथ, अपने लिए आपको स्टैंड लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से एनर्जी गैदर करनी है अपनी, और आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों को अवॉइड करना है। कुछ कंपटीशन है यहाँ पर आपका किसी के साथ, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे कंप्लीट करना चाहते हैं। आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, और कुछ पार्टी इंजॉयमेंट हो सकता है, अपने गोल्स बना सकते हैं, कुछ अचीव करना चाहेंगे। ओके, गोल्स हैं यहाँ पर आपके जो डेफिनेटली अचीव होंगे, और आपको थोड़ा-सा लेज़ी एनर्जी से बचने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, आपको थोड़ा-सा राइट टाइम का वेट भी करना है। सैजिटेरियस धनु राशि, और क्या आ रहा है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं धनु राशि के लिए? सैजिटेरियस धनु राशि की ब्लेसिंग्स क्या हैं? अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रही हैं आपके लिए, तो जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें, अबंडेंस आएंगी, चीज़ें सही दिखाई दे रही हैं, कुछ मैजिक की तरह बदल सकती हैं चीज़ें, और स्थिरता आ सकती है, फैमिली में भी स्थिरता है, सुख सुख समृद्धि है, परंपराएं हैं कुछ। ओके, और उनका समर्थन आप कर सकते हैं, और वेल्थ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, अबंडेंस तो यहाँ पर है ही, और विजडम का कार्ड भी है, तो एक विजडम नॉलेज किसी तरीके से आप ले रहे हैं, एक विजडम भी है आपकी एनर्जी में। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ। ओके, और यहाँ पर देखेंगे आपके लिए फाइनली यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स धनु राशि के लिए, सैजिटेरियस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। तो नाइन ऑफ पेंटिकल से थोड़ा सा रुकें, पॉज लें और अपनी सफलता का आनंद लें। कहीं ना कोई सफलता है आपके लिए, आपको पता है कि अभी थोड़ा सा आराम भी आपको करना है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की हैं, और आपको उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो अगर आपको रिजल्ट मिले हैं तो आपको थोड़ा सा पॉज लेकर आराम भी करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों का आनंद लेने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, आपको लगता है कि आप अपने दम पर सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। खुद पर आपको थोड़ा-सा भरोसा और विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर द चैरियट।
तो अगर आप एक ही सामने स्थिर हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, ओके। तो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर भी आप या तो फिर आराम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप बैलेंस में नहीं हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। तो अपनी पूरी ताकत लगाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए, ओके। और तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको, कदम उठाने की ज़रूरत है आपको, ओके। कोई ना कोई रास्ता चुनने की ज़रूरत है आपको। आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन आप कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और सोचते रहते हैं। सिर्फ़ इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं कि लोग बहुत तेज़ चल रहे हैं, लोग बहुत आगे पहुँच चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अपनी जगह में सही हैं, लेकिन आपको भी आगे बढ़ना है, आपको एक सामने स्टक नहीं रहना है। आप अपनी गति से ही पहुँचेंगे, जितनी आपकी क्षमताएँ हैं, जितनी आपकी गति है, आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और उसी गति से आगे चलेंगे, ओके? तो आपकी नज़रें आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए, चलते रहने के लिए होनी चाहिए, ओके? कुछ इस तरीके से ये गाइडेंस है आपके लिए, ओके? और ये मैसेजेज़ हैं, अगर आप स्टक हैं अपनी एनर्जी के साथ तो आपके लिए मैसेजेज़ हैं, आप तक ये रीडिंग पहुँची है, तो आपके लिए ज़रूर हो सकती हैं और ये मैसेजेज़ हैं सैजिटेरियस धनु राशि। और रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे रेज़ोनेट हुई हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।